हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। तो इस टॉपिक से आपको हर मेंस में लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के जितने भी चीज़ें हम अपने नोट्स में या अपने आंसर में हम लिख सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार यानी कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास। तो कई तरह के सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, जैसे कि आज़ादी से पहले बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विकास का विवरण देना रहता है। कभी कभी 1813 से लेके 1813 के बाद का जो समय है उस समय बिहार में शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ। कभी कभी तकनीकी शिक्षा का विकास बिहार में किस प्रकार हुआ, इससे भी सवाल आता है। तो सवाल किसी तरह से भी आए, अगर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, वेस्टर्न एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो उन सभी आंसर में हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस किस पॉइंट्स को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, किसी भी चीज़ में इंट्रोडक्शन देते हैं। तो हमें ये नहीं बताना है कि बिहार में शिक्षा का अभाव, तो सबसे पहले हमें बिहार में शिक्षा के लिए बिहार कितना प्रसिद्ध था ये सब बताना है। तो हम क्या लिखेंगे कि बिहार हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर एजुकेशन सिंस द एंशियंट टाइम, यानी कि प्राचीन काल से ही बिहार जो है वो शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बिहार में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एटसेट्रा हैव बीन अ फेमस प्लेस फॉर एजुकेशन। यहाँ तक कि नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सभी प्रसिद्ध स्थान हैं, शिक्षा के लिए बिहार के प्रसिद्ध स्थान हैं। Initially, education system in Bihar was based on Vedas, Shastra, philosophy, but lacked the scientific advances taking place in other parts of the world. तो अगर हम बिहार में शिक्षा की बात करें तो जो प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली है वो किस पर आधारित थी, तो वेदों पर आधारित थी, शास्त्रों पर आधारित थी, दर्शन पर आधारित थी, जो कि दुनिया के किस प्रकार दुनिया के अलग हिस्सों से ये अलग था। तो दुनिया के अन्य हिस्सों में क्या हो रहा था, तो वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर शिक्षा दिया जा रहा था, जबकि भारत में वैज्ञानिक प्रगति में शिक्षा का अभाव था। यहाँ पर वेदों पर आधारित शिक्षा दिया जाता था, शास्त्रों पर आधारित शिक्षा दिया जाता था, तो वैज्ञानिक प्रगति का बिहार में अभाव था। In medieval times, पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ हैव बीन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन। अगर देखें मध्यकाल में तो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन सा रहा है, तो पटना रहा है, भागलपुर, बिहार शरीफ, ये मध्यकाल में बिहार में शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। Bihar has been famous for advanced study of Persian and Sanskrit. Institution for dialect languages have been established in various cities. तो बिहार में फारसी, संस्कृत के उन्नत अध्ययन के लिए बिहार जो है वो प्रसिद्ध रहा है। विभिन्न शहरों में जो क्या स्थापित किया गया है, तो बोली भाषा संस्थान स्थापित किया गया है। तो बिहार में किस प्रकार की शिक्षा जो था प्रसिद्ध था, तो यहाँ वेदों पर आधारित शिक्षा दिया जाता था, दर्शन पर आधारित, शास्त्रों पर आधारित, और यहाँ पर फारसी और संस्कृत के उन्नत अध्ययन के लिए बिहार प्रसिद्ध था। विभिन्न शहरों में, जैसे कि भारत के अलग अलग जगहों पर डायलेक्ट से रिलेटेड संस्थान स्थापित किए गए थे। These institutions were early set up and run on donations by the local जमींदार। ये जो संस्थाएं थी ये पहले किससे चलाई जाती थी, तो इन संस्थाओं को चलाने के लिए जो जमींदार थे, जो राजा थे, या जो अमीर वर्ग थे, उनके द्वारा जो दान दिया जाता था, उसके आधार पर इन्हें स्थापित किया गया था और इन सारे संस्थानों को चलाया जाता था। But after the land consolidation, the income of Rajas and Jamindars were badly affected. As a result, its impact also influenced the standard of education in Bihar. तो लेकिन जब भूमि चकबंदी लागू हुआ तो उसके बाद से क्या हुआ कि जो भी राजा थे, जो भी जमींदार थे, उनकी जो आय थी वो बुरी तरह प्रभावित हुई। और उनकी आय प्रभावित अगर हुई तो बिहार में शिक्षा के स्तर को भी इससे प्रभावित देखा गया, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो डोनेशन दिए जाते थे, दान दिए जाते थे, उन्हीं के आधार पर ये संस्थाएं चलाई जाती थी। जब उनका ही आय बुरी तरह प्रभावित हो गया तो बिहार में शिक्षा का स्तर भी
प्रभावित हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम बिहार में इंट्रोडक्शन में देंगे कि बिहार में किस प्रकार की शिक्षा थी, मध्यकाल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था, प्राचीन काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था। यानी कि बिहार में शिक्षा की कोई कमी नहीं थी, बहुत ही अच्छी यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन थोड़ा सा वैज्ञानिक प्रगति का यहाँ पर दुनिया के अन्य हिस्सों से अभाव था। तो ये सारी चीज़ हम अपने इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि इन मॉडर्न इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी टुक नो इंटरेस्ट इन प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। अगर हम आधुनिक भारत में देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो शिक्षा के प्रचार में बिहार में कोई दिलचस्पी नहीं दी। शुरू शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो शिक्षा के प्रचार में इन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बट हम्बल बिगनिंग वॉज मेड थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। लेकिन जो 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया उसके माध्यम से एक अच्छी शुरुआत की गई शिक्षा के क्षेत्र में। अंग्रेजों के द्वारा एक अच्छी शुरुआत की गई, किसके द्वारा? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के द्वारा, 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। The act of 1 lakh rupee annually for the purpose of promoting knowledge of science and medium of teaching will be English। तो इस चार्टर अधिनियम में क्या किया गया? तो विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए और शिक्षा का जो माध्यम है उसको अंग्रेजी करने के लिए। किसके लिए? तो प्रोमोटिंग नॉलेज ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, एंड द मीडियम ऑफ टीचिंग विल बी इंग्लिश। और जो भी शिक्षा दिया जाएगा उसका माध्यम क्या रखा जाएगा? तो उसका माध्यम जो है वो अंग्रेजी रखा जाएगा। और इसके लिए 1 लाख रुपए जो सालाना राशि थी ये प्रस्तावित की गई थी। तो चार्टर एक्ट 1813 में जो आया उसमें ये कहा गया कि विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा और जो शिक्षा का जो माध्यम है, शिक्षा देने का जो माध्यम है, शिक्षण का जो माध्यम है वो अंग्रेजी रखा जाएगा। और इसको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 1 लाख रुपए सालाना राशि भी प्रस्तावित की गई। तो ये 1813 के चार्टर एक्ट को भी आप अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ईयर ऑफ 1835। अब 1835 का जो वर्ष है हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि 1835 का जो वर्ष है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। The year Lord William Bentinck announced that whatever funds were allocated for education, it should be spent on only English education system। तो इसमें क्या क्या किया गया? 1835 जो शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वर्ष बताया गया है। तो इस वर्ष क्या किया गया कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ये घोषणा की गई कि शिक्षा के लिए जो भी धन आवंटित किया गया था, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए जो भी धन आवंटित किया गया है उसे केवल अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली पर खर्च किया जाना चाहिए, और यह सबसे अच्छा विकल्प था। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा कहा गया है कि जो भी फंड्स एलोकेट किया जा रहा है शिक्षा के लिए वो सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने के लिए ही उसको खर्च किया जाना चाहिए, एंड दैट इट वॉज द बेस्ट ऑप्शन टू डू। और उसके द्वारा ये भी कहा गया कि और इससे अच्छा विकल्प कोई नहीं हो सकता, ये सबसे अच्छा विकल्प है कि जो भी फंड्स है, जो भी धन आवंटित किया गया है वो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली पर खर्च किया जाना चाहिए। द डिफ्यूज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड इन 1835 इन अ मॉडर्न बिहार। और आधुनिक बिहार में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार जो था वो कब से शुरू हुआ? तो 1835 से ही शुरू हुआ। As a result, Macaulay proposal जिला स्कूल एट देवघर, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा एंड छपरा। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जब 1835 में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ बिहार में, तो मैकाले प्रस्ताव के अनुसार, मैकाले प्रपोजल के अनुसार जिला स्कूल खुले गए। सबसे पहला जिला स्कूल जो खुला गया था वो पूर्णिया में खुला गया था। इसके बाद देवघर, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा, छपरा, इन सभी जगहों पर जिला स्कूल स्थापित किए गए थे। तो जिला स्कूल स्थापित किए गए किसके द्वारा? तो मैकाले प्रस्ताव के द्वारा, मैकाले प्रपोजल के परिणाम स्वरूप। इन 1863 ओपनिंग ऑफ जिला स्कूल एट देवघर, मोतिहारी, चाईबासा and Hazaribagh also approved. The high school at Pakur in Santhal Pargana was opened in 1859। तो 1863 में देवघर में, मोतिहारी में, चाईबासा में, हजारीबाग में भी जिला स्कूल को खोलने की मंजूरी दी गई। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर इंक्लूड करेंगे कि संथाल परगना के पाकुड़ में हाई स्कूल खोला गया 1859 में। तो ये सारे जो वर्ष हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ष हैं। 1835 का जो वर्ष है इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा घोषणा किया गया कि जो शिक्षा के लिए धन आवंटित किया जा रहा है, जो भी फंड्स एलोकेट किए जाएंगे शिक्षा के लिए, वो सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने के लिए एलोकेट किया जाएगा या दिया जाएगा।
उसके अलावा 1835 में बिहार में अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रसार हुआ और मैकाले प्रस्ताव के अनुसार मैकाले प्रपोजल के परिणाम स्वरूप बिहार के अलग अलग जगहों पे जिला स्कूल स्थापित किया गया था। 1863 में भी बिहार में अलग अलग जगहों पर चाईबासा, हजारीबाग, मोतिहारी, इन सभी जगहों पर जिला स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई और 1859 में संथाल परगना के पाकुड़ में हाई स्कूल भी खोला गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कहाँ कहाँ जिला स्कूल खोला गया, हाई स्कूल खोला गया बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो ये सभी पॉइंट्स आप इंक्लूड करेंगे। इसके बाद है कि इन 1854 चार्ल्स वुड, the then chairman of Board of Control, issued education-related instruction, which was considered the Magna Carta of English education in India, and accordingly, the Patna College was founded in 1863. तो 1854 में जो नियंत्रण बोर्ड था, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे चार्ल्स वुड। तो नियंत्रण बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष चार्ल्स वुड जो थे, इन्होंने 1854 में शिक्षा संबंधी निर्देश जारी किया या प्रेषण जारी किया गया, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता था। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया किसे माना जाता था? तो 1854 में जो चार्ल्स वुड के द्वारा जो एजुकेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन या डिस्पैच जो जारी किया गया था, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया माना जाता है। और उसी के अनुसार 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना की गई। 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की नींव रखी गई या स्थापना की गई। It has been accorded a prominent place in the channels of education on accounts of being the oldest college of Bihar as well as being the best college. तो बिहार का सबसे पुराना कॉलेज होने के साथ साथ सबसे अच्छा कॉलेज होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में जो पटना कॉलेज था, इसे एक प्रमुख स्थान दिया गया। तो 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच जो जारी किया गया, उस समय नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे तत्कालीन अध्यक्ष चार्ल्स वुड। इन्होंने शिक्षा संबंधी प्रेषण जारी किए, निर्देश जारी किए, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता था। और उसी के तदनुसार 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई। और पटना कॉलेज जो था वो बिहार का सबसे पुराना कॉलेज होने के साथ साथ बिहार का सबसे अच्छा भी कॉलेज था और इस वजह से शिक्षा के क्षेत्र में इसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आते हैं इन 1917 द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द सैडलर कमीशन टू गिव सजेशन टू इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम। अब 1917 में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए सैडलर आयोग का गठन किया। तो सैडलर आयोग का गठन किया गया कब? तो 1917 में। किस लिए? तो शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया। The commission talked about provision of practical sciences, टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमा एंड डिग्री। तो ये जो कमीशन था, ये जो आयोग था, ये किस बारे में बात किया? तो आयोग ने व्यवहारिक विज्ञान, तकनीकी डिप्लोमा और डिग्री के प्रावधानों के बारे में बात की। तो सैडलर कमीशन था, ये जो था वो व्यवहारिक ज्ञान के बारे में बात की। इसने तकनीकी डिप्लोमा और डिग्री के जो भी प्रावधान थे, इसके बारे में 1917 में सैडलर कमीशन जो था, उस सैडलर कमीशन के द्वारा ये सारे बातें इसके बारे में की गई। Before this, in 1902 itself, for the agriculture-related research and experiment, Agricultural Research Center was established at Pusa। तो इससे पूर्व 1917 से पूर्व 1902 में ही पूसा में कृषि संबंधी जो अनुसंधान था या प्रयोग था, उसके लिए कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। तो पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस लिए की गई थी? तो एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसर्च के लिए, यानी कि कृषि से संबंधित अनुसंधान या प्रयोग के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना पूसा में की गई थी 1902 में। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी इन 1917, ए न्यू चैप्टर वाज अनलिस्ड इन सो फार एज इम्पार्टिंग हाई एजुकेशन इन बिहार। और 1917 में जो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उसके साथ ही बिहार में उच्च शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हुआ। तो 1917 में जब पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा अध्याय शुरू हुआ, एक नया अध्याय शुरू हुआ। 1902 में पूसा में कृषि संबंधी अनुसंधान और प्रयोग के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। इसको भी ऐड करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इसके बाद द पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट इन आर्ट्स फैकल्टी वाज ओपनड इन 1917 एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वर ओपनड इन 1919। और 1917 में कला संकाय यानी कि आर्ट फैकल्टी में स्नातकोत्तर में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट विभाग में पोस्ट ग्रेजुएट जो था वो कला संकाय में स्टार्ट किया गया। और 1919 में केमिस्ट्री और फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री है इसे पोस्ट ग्रेजुएट विभाग को खोला गया। तो 1917 में कला संकाय में स्नातकोत्तर विभाग और 1919 में भौतिकी और रसायन में फिजिक्स और केमिस्ट्री में विभाग खोले गए थे। तो ये सारे चीज़ें बिहार में हो रही थी। अलग अलग सालों में शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग काम किया जा रहा था। इसमें सैडलर कमीशन का नाम आया, चार्ल्स वुड डिस्पैच का नाम आया, लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आया, लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आया। तो इन सभी को आपको इंक्लूड करना है अपने आंसर में। Next step for appropriate exploitation of mineral resources, Indian School of Mines was established at Dhanbad in 1926। तो खनिज संसाधनों के उपयुक्त दोहन के लिए धनबाद में 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई थी। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कहाँ की गई थी? धनबाद में 1926 में। किस लिए? तो फॉर अप्रोप्रिएट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधनों के उपयुक्त दोहन के लिए। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड टू इम्पार्ट एजुकेशन इन इंजीनियरिंग। और पटना में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। किस लिए? तो इंजीनियरिंग में शिक्षा प्रदान करने के लिए। 1926 में पटना इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई धनबाद में। और उसके बाद इंजीनियरिंग में शिक्षा प्रदान करने के लिए पटना में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। पटना मेडिकल कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1925। और 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, पीएमसीएच की स्थापना की गई। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जिसे कहा जाता है, तो 1925 में इसकी स्थापना की गई। किस लिए? तो विथ अ पर्पज टू इम्पार्ट हायर एजुकेशन इन साइंस। पटना कॉलेज साइंस कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1928 एज एन इंडिपेंडेंट कॉलेज। और उच्च शिक्षा में विज्ञान में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया गया? तो 1928 में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना एक स्वतंत्र कॉलेज के रूप में की गई। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 में धनबाद में। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई इंजीनियरिंग में शिक्षा प्रदान करने के लिए। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। और 1928 में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना की गई। किस लिए? तो साइंस में शिक्षा प्रदान करने के लिए, विज्ञान में शिक्षा प्रदान करने के लिए 1928 में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना एक स्वतंत्र कॉलेज के रूप में की गई थी। Various voluntary organization and social activists help to spread education in Bihar like आर्य समाज, ब्रह्म समाज and Christian missionaries also। तो बिहार में स्वैच्छिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बिहार में शिक्षा के प्रसार में मदद की। तो सामाजिक कार्यकर्ता कौन थे? स्वैच्छिक संगठन कौन थे जिन्होंने बिहार में शिक्षा के प्रसार में मदद की? तो वो थे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, यहाँ तक ईसाई मिशनरियों ने भी बिहार में शिक्षा के प्रसार में काफ़ी हेल्प की थी। फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वैदिक एजुकेशन, आर्य समाज स्टार्टेड द चेन ऑफ डीएवी स्कूल। और आर्य समाज ने क्या किया? तो वैदिक शिक्षा के उत्थान के लिए आर्य समाज के द्वारा डीएवी स्कूलों की श्रृंखला शुरू की गई थी। तो डीएवी स्कूल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आर्य समाज के द्वारा शुरू किया गया था। किस लिए? तो वैदिक शिक्षा के उत्थान के लिए। Various organization formed to spread the education among Muslims। और उसके बाद क्या किया गया कि मुसलमानों के बीच में भी शिक्षा का प्रसार करने के लिए विभिन्न संगठनों को शुरू किया गया। The Aligarh movement under Sir Syed Ahmad Khan was the main source of inspiration who motivated Muslim for education। और सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन प्रेरणा का जो था वो मुख्य स्रोत था। हु मोटिवेटेड मुस्लिम फॉर एजुकेशन, जिन्होंने मुसलमानों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी वाज कंस्टिट्यूटेड इन पटना विच स्टार्टेड मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल इन पटना इन 1866। तो मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी का गठन पटना में किया गया था, जिसने 1866 में पटना शहर में मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल शुरू किया था।
The most important event in the history of modern Bihar was to ensure the education of female. तो आधुनिक बिहार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या था? तो महिलाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना था। St. Joseph School was opened in this regard at Patna in 1847 and two other girls college was set up in 1867 at Patna. तो इसी क्रम में 1847 में पटना में सेंट जोसेफ स्कूल खोला गया और 1867 में पटना में दो अन्य लड़कियों के स्कूल की स्थापना की गई। In 1940, first college exclusively for women in Patna Women's College was established. और 1940 में पटना महिला कॉलेज में विशेष रूप से महिलाओं के लिए पहला कॉलेज स्थापित किया गया था। तो 1940 में पटना महिला कॉलेज की स्थापना की गई थी विशेष रूप से महिलाओं के लिए, और ये महिलाओं के लिए पहला कॉलेज जो था जिसे कि स्थापित किया गया था। द एजुकेशन ऑफ मासेस वॉज नेग्लेक्टेड बाय द ब्रिटिश। अब यहाँ पे क्या लिखना है कि अंग्रेजों ने जो था वो जनमानस की शिक्षा को, यानी कि जो मास की जो शिक्षा है उसे नज़रअंदाज किया, विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट द लिटरेसी रेट इन इंडिया वॉज 16% एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसकी पुष्टि हम इस बात से कर सकते हैं, इस तथ्य से स्पष्ट कर सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय जो भारत में साक्षरता दर था वो केवल 16% था। द ओनली गुड इट डिड टू इंडिया was it introduced the modern principles of democracy, equality, rule of law, and soon the educated Indians came to know the hypocrisy of British and began a fight for more rights, which culminated into a large-scale freedom struggle for independence. तो अंग्रेजों ने जो था वो जनमानस की शिक्षा को नज़रअंदाज किया, और इसको हम किस बात से पुष्टि कर सकते हैं, किस तथ्य से स्पष्ट कर सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय जो भारत में साक्षरता दर था वो केवल 16% था। और अंग्रेजों ने भारत के लिए एकमात्र अच्छा काम क्या किया, वो ये किया कि उन्होंने लोकतंत्र, समानता, कानून के शासन जैसे आधुनिक सिद्धांत है उससे लोगों को परिचय कराया, जिससे ही जल्द ही जो शिक्षित भारतीय समाज था उन्हें अंग्रेजों के पाखंड के बारे में पता चला और उन्होंने अपने अधिक अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की, जिसका बड़े पैमाने पर आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समापन हुआ। तो ये था कि हम किन किन पॉइंट्स को ऐड करेंगे अगर वेस्टर्न एजुकेशन बिहार में वेस्टर्न एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, वेस्टर्न एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसमें हम ये सारे जो पॉइंट्स हैं इससे ऐड करेंगे, जिससे हम अपने आंसर को काफ़ी मार्क्स फेचिंग बना सकते हैं। तो हमें मुख्य रूप से सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, जिसमें कि हमें बिहार के प्राचीन शिक्षा के बारे में अच्छी बातें लिखनी है कि बिहार में किस प्रकार नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वेदों शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद हम कुछ जो चार्टर एक्ट था 1813 के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम 1835 के बारे में, 1863 में जो जिला स्कूल खोली गई थी। उसके बाद मैकेले प्रस्ताव के बारे में लिखेंगे। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसे कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है, ये लिखेंगे। पटना कॉलेज की स्थापना के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम सैडलर कमीशन, सैडलर आयोग के बारे में बताएंगे कि सैडलर आयोग ने किस तरह से प्रैक्टिकल साइंस, टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमा और डिग्री के बारे में बात की। पूसा में जो एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए जो इस्टेब्लिश किया गया था सेंटर, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो पीजी के लिए डिपार्टमेंट खोला गया, आर्ट्स के फैकल्टी के लिए जो डिपार्टमेंट खोला गया 1917 में, इन सब के बारे में चर्चा करते हुए हम मिनरल रिसोर्स के लिए इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की जो स्थापना की गई थी, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। पटना में महिलाओं के लिए, मुस्लिम समाज के लिए वैदिक शिक्षा देने के लिए जो डीएवी स्कूल की स्थापना की गई, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में हम लिख देंगे कि जो अंग्रेज़ थे, ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से इन्होंने भारत को साक्षर किया। भारत में जो था, जो स्वतंत्रता के समय 16% ही मात्र साक्षरता दर था, तो इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने ही यहाँ के लोगों को शिक्षित किया, यानी कि अंग्रेज़ों ने यहाँ की शिक्षा को नज़रअंदाज किया। हाँ, ये हम लिख सकते हैं। इसके अगर आलोचना की बात आए तो यहाँ पर जो था वो तकनीकी शिक्षा की थोड़ी सी कमी थी, और तकनीकी शिक्षा में उतना विकास भी नहीं हो पाया, कुछ सीमित विकास ही हो पाया। तो इस तरह से हम अपने आंसर को इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, इन सभी पॉइंट्स को हम अपने आंसर में ऐड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।